नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैयालाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आया हूं राजस्थान जीके का टेस्ट। दोस्तों, ये राजस्थान जीके का 5वां टेस्ट है। इससे पहले हम राजस्थान जीके के 4 टेस्ट ले चुके हैं। अगर आपको वो टेस्ट देखने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अब रीट में राजस्थान जीके का वेटेज बढ़ा दिया गया है, तो उसमें राजस्थान जीके आएगी। तो इसलिए अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं या किसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, औरंगजेब से प्रस्तावित किशनगढ़ की राजकुमारी का विवाह किसके साथ हुआ था? राज सिंह, प्रताप सिंह, कर्ण सिंह और महाराणा जय सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, राज सिंह। दोस्तों, औरंगजेब से प्रस्तावित जो किशनगढ़ की राजकुमारी थी रूपमती, उसका विवाह राज सिंह से हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, किस स्थान के उत्खनन से मृत पात्र पर स्वस्तिक चिन्ह का अंकन मिला है? नौह भरतपुर, बैराट जयपुर, रेड टोंक, गणेश्वर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, नौह भरतपुर। दोस्तों, नौह भरतपुर का जो स्थान है, यहाँ पर उत्खनन से स्वस्तिक चिन्ह अंकन युक्त मृत पात्र मिला था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है अपने, चीन का प्रसिद्ध यात्री हैंसांग अपनी यात्रा के दौरान कहाँ आया था, जिसका वर्णन उसने अपने साहित्य में किया है? मध्यमिका चित्तौड़गढ़, नगर टोंक, भीनमाल जालोर और बागौर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3, भीनमाल जालोर। दोस्तों, चीन का प्रसिद्ध यात्री हैंसांग जो यहाँ पर भीनमाल जालोर नामक स्थान पर राजस्थान में आया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, किस संस्कृति को ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है? गणेश्वर सीकर, बैराट जयपुर, कालीबंगा हनुमानगढ़ और रेड टोंक। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, गणेश्वर सीकर। दोस्तों, गणेश्वर सीकर की जो सभ्यता थी उसे ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, किस स्थान के उत्खनन से ज्ञात हुआ कि सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं से मतलब इधर से इधर, इधर से यूं, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। कालीबंगा, बैराट, बागौर, रेड। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही है विकल्प नंबर 1, कालीबंगा। दोस्तों, कालीबंगा से ये ज्ञात हुआ था कि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है वो सेंधव लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है। वो कालीबंगा है, ये सिंधु सभ्यता का ही एक स्थल है। तो यहाँ इसलिए विकल्प नंबर 1 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, 1207 में किस कछवाहा शासक ने मीणों को परास्त कर आमेर को राजधानी बनाया? जय सिंह, कोकिल देव, दुल्हेराय और मान सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2, कोकिल देव। दोस्तों, कोकिल देव ने 1207 में आमेर के मीनाओं को परास्त करके वहां पर आमेर को अपनी राजधानी बनाया था। तो यहाँ पर कोकिल देव सही हो जाता है, विकल्प नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, दिसंबर 1556 में किन दो राजाओं की मित्रता एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने से हुई? अकबर भारमल, अकबर चंद्रसेन, अकबर उदय सिंह और अकबर भीमदेव। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, अकबर भारमल। दोस्तों, वे दोनों राजा अकबर और भारमल थे। दोस्तों, एक बिगड़े हुए हाथी को संभालने के लिए भारमल अपने सैनिकों सहित बहादुर से वहीं डटा रहा था, जिसने कि अकबर को प्रभावित किया और इन दोनों में मित्रता हुई। और अकबर का जो विवाह है वो भारमल की पुत्री जगत गोसाई से हुआ था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 है, अकबर भारमल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, भारमल की पुत्री जिसका सांभर में अकबर से विवाह हुआ था किस नाम से प्रसिद्ध हुई? मरियम उज़्ज़मानी, नूरमदल, बेगम हजरत महल, जगत गुसाई। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों,
इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 मरियम उज़्ज़मानी। दोस्तों बहरमल की जो पुत्री जगत गुसाई थी वो बाद में मरियम उज़्ज़मानी के नाम से प्रसिद्ध हुई थी, मरियम उज़्ज़मानी। तो विकल्प नंबर 1 अपना यहाँ पर सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। मानसिंह के काल में जगत शिरोमणि मंदिर आमेर का निर्माण किसने करवाया? कनकावती रानी, पद्मावती, शीला रानी और कर्णावती। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 कंकावती रानी। दोस्तों मानसिंह की पत्नी कंकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जयपुर में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। 11 जून 1665 में पुरंदर की संधि किस किस के बीच हुई? शिवाजी प्रताप, शिवाजी उदय सिंह, संभाजी आस्करण और शिवाजी जयसिंह प्रथम। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 शिवाजी जयसिंह प्रथम। दोस्तों जो जयसिंह प्रथम है इसको मिर्जा राजा जयसिंह के नाम से भी जाना जाता है। तो शिवाजी और मिर्जा राजा जयसिंह के मध्य 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। सवाई जयसिंह द्वितीय का प्रारंभ में क्या नाम था? विजय सिंह, कर्ण सिंह, रतन सिंह, सुदर्शन सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1 विजय सिंह। दोस्तों सवाई जय सिंह का नाम पहले विजय सिंह था और बाद में जय सिंह हुआ। तो विकल्प नंबर 1 अपना सही हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है जयपुर नगर की स्थापना कब हुई? 1537, 1726, 1727 और 1725। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 1727। दोस्तों जयपुर नगर की स्थापना 1727 ईस्वी को हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। आमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? अजमेर का विलय राजस्थान में कब हुआ? 1957, 1952, 1950 और 1956। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 1956। दोस्तों अजमेर का राजस्थान में विलय अजमेर खेरवाड़ा प्रदेश का 1956 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। किस संग्रहालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां संग्रहित है? चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जयपुर, धौलपुर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 जैसलमेर। दोस्तों जैसलमेर के संग्रहालय में खजूर के पत्तों पर लिखी पांडुलिपियां संग्रहित है। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है जोधपुर के किस शासक ने सलावत खां द्वारा उसको गंवार कहने के कारण शाही दरबार में कत्ल कर दिया था? चंद्रसेन, मालदेव, अमर सिंह और मान सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अमर सिंह। दोस्तों अमर सिंह राठौड़ ने शाहजहां के दरबार में सलावत खां द्वारा गंवार कहने के कारण सलावत खां को वहीं पर अमर सिंह राठौड़ ने मार दिया था, वहीं पर उसका कत्ल कर दिया था। तो यहाँ पर विकल्प नंबर 3 आ जाता है अपने अमर सिंह। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। निम्न में से मेवाड़ के किस शासक का मुगलों से युद्ध नहीं हुआ? राणा सांगा, महाराणा प्रताप, अमर सिंह और हम्मीर सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4 हम्मीर सिंह। दोस्तों हम्मीर सिंह के अलावा राणा सांगा, महाराणा प्रताप और अमर सिंह इन तीनों का मुगलों से युद्ध हुआ था, जबकि हम्मीर सिंह का मुगलों से युद्ध नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। अलाउद्दीन खिलजी के साथ चित्तौड़ आक्रमण के लिए कौन इतिहासकार साथ आया था? सूर्यमल मिश्रण, नैण सिंह, अमीर खुसरो और अलाउद्दीन खिलजी। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 3 अमीर खुसरो। दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने जब चित्तौड़ का अभियान किया था, चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय इसके साथ में अमीर खुसरो साथ में आया था। तो यहाँ पर अपने विकल्प नंबर 3 सही हो जाता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। अलाउद्दीन ने अपने विजयी किले चित्तौड़गढ़ का नाम क्या रखा था? विजयगढ़, खिजराबाद, फतेहाबाद और अलाहाबाद। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 2 खिजराबाद। दोस्तों अलाउद्दीन ने चित्तौड़गढ़ के किले को जीतने के बाद इसे अपने पुत्र खिजर खां को सौंप दिया तथा उसका नाम खिजराबाद कर दिया था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक
कौन है? मणिलाल, विठल दास, श्रीलाल जोशी और अशोक परमार। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 4, अशोक परमार। दोस्तों अशोक परमार बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। श्री विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? भूप सिंह, नवरूप सिंह, पाल सागर और राज सिंह। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर 1, भूप सिंह। दोस्तों विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम भूप सिंह था। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो नए टेस्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।